नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम घड़ी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। घड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन से हम स्टैंडर्ड जीरो से हम हीरो की ओर अग्रसित होंगे। यानी समय क्या होगा, हमें गिवन होगा और हमें क्या करना होगा, थीटा फाइंड आउट करना होगा। समय दिया हो और हमें क्या करना हो, थीटा ज्ञात करना हो। आज हम ये पढ़ लेंगे, कल हमें समय ज्ञात करना होगा और थीटा दिया हुआ होगा। उसके बाद हम वाटर वाले, मिरर वाले और ख़राब घड़ी वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज हम दो वाले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसमें फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला थीटा बराबर 30/-11/2 मिनट। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमें तो ये फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला याद है? हमें तो ये फॉर्मूला याद है। बताओ कौन सा याद है? ये देखो, ये फॉर्मूला याद है। इस फॉर्मूले को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं? मैंने आपको 30 और तो क्या लिख जा सकता है, 11/2 मिनट, 11/2 माइनस 30 ओवर। या इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 11 मिनट माइनस 60 ओवर आवर डिवाइड बाई 2। दोनों में से आपने जो भी याद, तीनों में से जो भी याद कर रखा है वो बेस्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या लिखा है। घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है, अर्थात अगर आ जाए तो क्या करें, अगर आ जाए तो 360 में से घटा लेते हैं। ऐसा भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा ही। प्रश्न पढ़ो, क्या है कि 5:40 पर कितने थीटा में क्या करना है, ज्ञात करना है। थीटा याद करने का फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला? लिखो, 30/11/2 मिनट। इसका एक 5:40 दे रखा है क्या? हाँ, 5:40, 5:40 दे रखा है। तो इसको हम कराए देते हैं, 5:40 दे रखा है। तो फॉर्मूला मुझे याद है, 30/11/2 मिनट। अब मुझे बताओ आप, ये 30 ओवर का मान कितना हो गया? ओवर का मान कितना हो, 5 हो गया, माइनस 11/2 मिनट। मिनट का मान कितना हो गया, 40। 2 से 2 ये कितना हो गया, 20। इसको इससे गुणा करोगे और ये इसको इससे गुणा करोगे, 150, 150 माइनस कितना हो गया, 200 और 20। तो ये कितना आ गया, -70। माइनस आ गया तो सर वहाँ पर क्या लिखे, प्लस लिखे कि माइनस लिखे? माइनस ही लिखना है। नहीं, माइनस नहीं लिखना है। क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। प्लस कैसे? जैसे मैंने फॉर्मूला क्या लगा रखा है, पहले आप ये देखो, एक बार सोचो खुद कि मैंने क्या फॉर्मूला लगाया। मैंने फॉर्मूला लगाया 30/-11/2 मिनट। ये हो सकता है मैंने फॉर्मूला ये लगा दूं 11 मिनट। इसको ऐसे भी मैंने बोल रहा था ना, 3 फॉर्मूले, -30, 11/2 मिनट, -30 ओवर। ये भी मैंने आपको बोला था, उसमें भी घट जाए। 30 ओवर -11/2 मिनट। घंटे का मान क्या दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। मिनट का मान हमें क्या देगा, 40 दे रखा है। तो 5×3=15, 150 माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस का चित्र आ जाए। यानी थीटा पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, हमें लिखना हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे नहीं है नेगेटिव आ गया और 360 में से घटा ले, मैं ऐसे कदापि नहीं करना है आपको, ठीक है। वापस बता देता हूँ, थीटा का मान अभी -70 आए तो हमें क्या लिखना है, हमें पॉजिटिव वाला ही लिखना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला ही हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव वाला ही हमें लिखना है। 30 ओवर, सॉरी 70 डिग्री, हमें ये पॉजिटिव वाला ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और वो आप खुद करने की कोशिश करना। मैं तो करवा रहा हूँ, एक बार इसे पॉज करके खुद करने की कोशिश करना वीडियो को। 9:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? थीटा में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 9:50 पर देखो, 9:50 है। फॉर्मूला याद है? कौन सा याद है?
30 ओवर वाला, नहीं नहीं मेरे को तो वो याद है 11/2, अरे कैसे भी कर ले, एक ही है, रखना हमेशा पॉजिटिव ही है। 30 ओवर 11/2 माइनस 30 ओवर 11/2, मिनट का मान कितना है 9 माइनस 9 ये मिनट है क्या? 9 मिनट है क्या? 9 मिनट थोड़ी है, 9 तो ओवर है, 50 मिनट है। तो देखो 1 मिनट 11/2 इंटू में 50 माइनस 30 इंटू में कितना दे रखा था? 9 दे रखा था, 9:50। चलो ठीक है, देखो इससे ये कट गया कितनी बार? 25 का बार 25 को 11 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 5 275 आ जाएगा। इसको इसे गुणा करो 270 आ जाएगा। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 5 डिग्री का कोण बन जाएगा। 30 सेकंड में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 10 सेकंड लगाओगे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में अगर आपका कमज़ोर है बेसिक तो आप इसे आराम से कर लें और प्रैक्टिस करते जाएं, लास्ट में आराम से हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब एक बार वो 180 वाला वो भी बता दूँ वो क्या लफड़ा है, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि 10:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। क्वेश्चन क्या डाल रहा हूँ मैं? 10:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है हमें, 11/2 मिनट माइनस 30 ओवर 11/2 लगा लो। मिनट का मान कितना है? 20 दे रखा है क्या? ठीक है, माइनस 30 इंटू में ओवर का मान 10 दे रखा है क्या? ठीक है, इसको इससे काटो 10 बार, 110 हो जाएगा। 110 माइनस 300 बराबर कितना आ रहा है? इसको इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 190 कि ओ ये तो आ गया 180 से अधिक आ गया। आपने तो कहा 180 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, ये आ गया 180 से अधिक आ गया। हाँ आ गया। अब क्या करें? अब क्या करना है? देख क्या करना है, मैंने क्या कहा था? 180 से अधिक आ रहा है, ये देख 180 से अधिक आ रहा है, तो क्या करना? 360 माइनस 190 बराबर कितना आ जाएगा? 170 डिग्री आ जाएगा। 170 डिग्री। तो आंसर मैं बता रहा हूँ, वापस एक बार सुनना। क्या आ गया था? 190 आ गया था। क्या किया? 360 माइनस ये किया, कितना आ गया? 170 आ गया। कितना आ गया? 170 मान आ गया। सुनना, आ गया 170 मान आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन आपको डाल दिया जाता है, ठीक है, वो आप करना। 6:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 6:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा? 6:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये बता दूं, ये एच है, ये मिनट है। वेस अब आराम से कर सकते हो, जोड़ बाकी ये तो आती हैं। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? स्पेशल एंगल ज्ञात करना। और स्पेशल एंगल वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बीएसटीसी में भी आता है, पीटीटी में भी यहाँ से पूछा किया जाता है, और एनटीपीसी में भी यहाँ से पूछा गया था, और विभिन्न प्रतियोगिता में। लेकिन ये दोनों एग्ज़ामों के लिए, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो कंप्लीट ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, हमें पूरा आना चाहिए। देखो 0, 90 और 180 स्पेशल एंगल हमें क्या करना है? याद करना है। चलो अब इसमें कुछ बातें आपको याद करनी है। एक बार मैं घड़ी का चित्र भी बना देता हूँ आपके। ये लो घड़ी बना दी जाती है, ये घड़ी बारह बज गए, 12 बज गए। और अब देखो 12 बज गए, 3 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, 1 2 4 5 6
7, 8, 10, 11 सुनना। अब ये घड़ी है, ठीक है। छोटी वाली सुई किसकी होती है? घंटे की होती है। बड़ी वाली सुई मिनट की होती है। ये भी आपको पता ही होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं 0 डिग्री का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन इन बातों को याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री का मतलब क्या है? दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे को ढक लेती है, दोनों कांटों का एक दूसरे से मिलना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलना अतिव्यापित हो जाती है और संपाती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उसका मतलब 0 डिग्री है। मैंने बोल दिया सुबह मतलब 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कब मिलेगी, यानी एक दूसरे, या इसको ऐसे भी बोल दूँ, कब मिलेगी बोल दिया। 5 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे पर अतिव्यापित होगी, अतिव्यापन बोल दिया। कब एक दूसरे को ढकेगी, कितनी बार ढकेगी, ये बोल दिया जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें आपको क्या करना है, लर्न करनी है, ठीक है। तो हर घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। सुनना, कुछ बातें आपको याद रखना है। हर घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है। तो 22 घंटे में कितना बार होना? 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए? नहीं, 24 घंटे में 24 बार नहीं। आगे देखो तो फिर नहीं, क्यों? क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच दोनों कांटे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यानी 11 से 1 बजे के बीच एक बार मिलते हैं, या 12 से 2 बजे के बीच एक बार मिलते हैं। कैसे, अभी समझाता हूँ। तो 12 से 1 बजे के बीच तो मिलते ही नहीं है। 12 से 1 बजे यानी ये क्या हो गया? अपवाद। अपवाद कौन सा हो गया? 12 से 1 बजे के बीच हर बार मिलते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच हर घंटे मिलते हैं एक बार, पर 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलते हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार हो गया? 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। समझना इसको कैसे याद करना है। ये मान लो आपने घड़ी बनाई, बारह, 3, 6, 9, तो 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलती है, बाकी जगह मिलती है, 11 बार मिलती है। आपको कर ही लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मैं 24 घंटे वाला ये क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि मान लो एक ही दिन में दे दिया जाए तो ठीक है, फिर आपको सीधा 24 या 48 घंटा दे दिया जाए, 72 घंटा दे दिया जाए, 2 दिन दे दिया जाए, 4 दिन दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है? 30 सेकंड में करना है। आप ऐसे कब लिखोगे? आज वाले 12 घंटे, कल वाले 12 घंटे, तो सीधा 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, 24 घंटे में 22 बार मिलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है 180 डिग्री वाला। 180 डिग्री वाला समझना एक बार कि 180 दोनों सुइयाँ एक दूसरे से क्या विपरीत हो। मैंने कहा जाए प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे तक दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होगी, तो कितनी बार, ये बन गया क्वेश्चन मार्क। विपरीत गए तो इसका मतलब 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा वो लिख देंगे। 180 अधिकतम दूरी पर होगी, कब कितनी बार अधिकतम दूरी पर होगी वो लिख देंगे। यानी कुछ बातें आपको इसमें भी याद करनी है और 90 डिग्री वाले में भी याद करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या, हर घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। ये आ गया अपवाद। अपवाद को याद रखना है। अपवाद को क्या है? अपवाद है इसमें कौन सा? इसमें अपवाद है आपको 6 से 7 बजे के बीच वाला। 6 से 7 बजे के बीच वाला अपवाद है, इसको तो आपको लर्न करना ही है। यानी ऐसा होता ही नहीं है, यानी 6 से 7 बजे के बीच 80 डिग्री का कोण एक बार भी नहीं बनता है। तो 5 से 7 बजे के बीच मैं ये कह सकता हूँ एक बार, या 6 से 8 बजे के बीच एक बार कह सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार? अतिव्यापन की स्थिति के प्रकार 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 नहीं, यहाँ पर 24 घंटे हो जाएगा। यहाँ पर 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। एक बार मैं वो बनाकर आपको समझा देता हूँ। बारह, 6, 3, 9, 12, 6, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, तो यानी 6 से 0 डिग्री वाली में कौन सा याद रखना है? 12 से 1 वाला।
ये कब याद रखना है? 0 डिग्री वाले में। 180 डिग्री में 6 से 7 वाला याद रखना है। बाकी बचा कौन सा? 3 और 9। 3 और 9 वो किस में याद रख लेना है? वो 90 डिग्री वाली में, लंबवत वाली में। हो गया। अब वो करते हैं हम 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री में क्या है? दोनों सुई एक दूसरे में समकोण, दोनों कांटे समकोण बनाते हैं या लंबवत होते हैं। दोनों कांटे समकोण बनाते हैं या लंबवत होते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कितनी बार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार समकोण बनाएंगे, दोनों कांटे एक दूसरे से कितनी बार लंबवत होंगे। हर घंटे में ऐसी कितनी बार होता है? ऐसा कितनी बार होता है? तो ऐसा होता है 2 बार। ऐसा कितनी बार होता है? 2 बार। इस चीज़ को आपको क्या करना है? लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 24 घंटे में कितना? 12 घंटे में 24 बार, 24 में 48 नहीं, 12 घंटे में 22, 24 बार होना चाहिए। तो 24 में 48 हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो 3 से 4 मैंने बताया था कि भाई 3 12 वाले में कब हो गया? 0 डिग्री। 12 के बाद 6 वाले में कब हो गया? 180 डिग्री में। तो बाकी बताया था कौन सा? 3 और 9। 3 और 9 वाले में, उसमें देखिए एक था तो 0 बार हो गया, मिलेगा ही नहीं। इसमें 2 बार है तो एक एक कम कर लो, एक एक बार मिलेगा। वापस देखो, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे, 6 से 7 बजे के बीच ऐसा केवल एक एक बार होता है। 3 से 4 और 6 से 7 बजे के बीच ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा केवल एक एक बार ही होता है। यानी 12 घंटे में कितनी बार हो गया? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार हो गया? 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारी इस बार हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्रातः का मतलब AM या PM? AM। शाम 6 बजे यानी PM। प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी? 8 बजे से 6 बजे के बीच है क्या? तो आराम से करना है। पहली बार हमें 30 सेकंड में नहीं करना है, आराम से करना है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। अब सर एक्सेप्शन अपवाद आपने बताया था, अपवाद कौन सा बताया था? क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस। कितनी बार मिलेंगे? क्वेश्चन कितनी बार? कितनी बार मिलेंगे? मिलेंगे का मतलब 0 डिग्री, विपरीत का मतलब 180 डिग्री। और कितनी बार? 90 डिग्री कौन हो गया यार? ये कितनी बार मिलेंगे? मिलेंगे का मतलब 180 डिग्री नहीं, मिलेंगे का मतलब 0 डिग्री। मिलेंगे का मतलब 0 डिग्री, विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो लंबवत या समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब आप एक बार क्वेश्चन देखो। प्रातः 8 बजे से साढ़े 6 बजे है क्या? प्रातः 8 बजे से तो लिखो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। कितनी बार मिलेंगे? कितनी बार पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, पहला टाइप क्या है? थीटा याद करना। दूसरा टाइप क्या हो गया? कितनी बार? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पूछेगा, ठीक है। कितनी बार बनेंगे? कितनी बार बनेंगे? तो अब देखो, मिलेंगे का मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री में मैंने आपको बताया था कौन सा काटना है? 12 से 1 वाला काट दो। 12 से 1 वाला क्या कर देते हैं? ये लोग कट कर देते हैं। 12 से 1 वाले को गिनना ही नहीं है, बाकी को गिन लो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार हो जाएगा? 9 बार। कितनी बार बनेगा? 9 बार। कितनी बार बनेगा? 9 बार एक दूसरे से मिलेगी। यानी प्रातः 8 बजे से साढ़े 6 बजे तक। प्रातः का मतलब AM और साढ़े का मतलब PM। बता दूंगा PM और AM भी कैसे याद रखना है, नहीं पता है तो। प्रातः का मतलब AM, साढ़े का मतलब PM। अब देखो, वापस क्वेश्चन को समझ गए? नहीं समझे उसको तो करना है वापस। क्या करना है? जिसको भी बिल्कुल समझ में नहीं आया वो लिख कर करना है। जैसे 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8, उसको तो लिख कर करना है। 12 से 1 वाली स्थिति काट देनी है और बाकी ऐसे गिन लेना है। कैसे? ऐसे गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमें 6 बजे तक ही याद करना है ना, हमें 6 बजे तक ही याद करना है, तो 6 बजे तक गिनेंगे। 8 बजे तक आ जाता तो 10 बार हो जाता, तो ऐसे लिख कर गिन लेना। अब जिसको ऐसा गिनकर थोड़ा समझ में आ जाए, लग जाए, उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है आज ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, जैसे प्रातः 8 बजे से पूछा था, प्रातः से पहले 12 बजाओ, 12 से कितनी आ गया? 6 आ गया। तो मुझे बताओ इसके बीच कितनी है, इसके बीच कितनी है? 12 से 8 से 12 के बीच, 8 से 12 के बीच 3 घंटे हो गए। इसके बीच कितने हो गए? सॉरी 4 घंटे हो गए। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 4 घंटे हो गए। और 12 से 6 के बजे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। अब मुझे बताओ, वैसे तो हो गए 10 घंटे, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ बोली थी कि अपवाद नहीं आना चाहिए, अपवाद नहीं आना चाहिए। तो इसमें अपवाद आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। किस में आ रहा है? 12 से 6 वाले के बीच में, 12 से 1 के बीच अपवाद आ रहा है। कितने घंटे का आ रहा है? 1 घंटे का। तो 12 से 1 के बीच क्या होता है? 0 डिग्री में 12 से 1 वाला अपवाद होता है। 0 डिग्री में, 0 डिग्री में 12 से 1 वाला होता है। तो इसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 4 9, कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे? 9 बार एक दूसरे को ढकेंगे, अतिव्यापित करेंगे, मिल लेंगे, 0 डिग्री का कोण बनेंगे। सब कुछ एक ही है। समझ में आ गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना। आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 12 बजे 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक कितनी बार विपरीत का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में अपवाद कौन सा है? अपवाद है सर जी 6 से 7 वाला। 6 से 7 वाले को हमें क्या नहीं करना है? काउंट नहीं करना है। देख लो, शाम 8 बजे से कल, आज शाम 8 बजे से, सुनना, आज शाम 8 बजे से कल प्रातः नहीं, कल प्रातः 11 बजे तक। अब मुझे बताओ, आज से 8, 8 से 9 शाम के हैं, तो कल 2 सुबह के, ये प्रातः के, यानी ये क्या? PM, ये क्या? AM। तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 मिनट देखो, आज शाम 8, शाम के 8 से शाम के 8, शाम के 9, 10 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 6 7 8 9 10 11। हमें क्या? कल प्रातः वाला, ये आज शाम का थे, ये कल प्रातः हो गए, यानी कितने घंटे हो गए हमें वो पता नहीं है। 180 डिग्री वाला पता है, ठीक है। 180 डिग्री में कौन सा काटना है? 180 डिग्री में 6 से 7 वाला को भूल जाना है। और कहीं आ रहा है क्या? 6 से 7 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार, 14 बार। ऐसे तो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं है वो लिख कर करना है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया 8 से 11 बजे के बीच, कल दोपहर 8, यानी 8 से सुबह, भाई आज शाम के, ये शाम के, ये सुबह के, कल सुबह, कल सुबह, यानी कल सुबह, आज शाम 8 बजे हैं तो कल सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 8 से 8 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार, 11 बार प्लस 8 से 8 8, फिर यहाँ पर देखो भाई 8 है,
8 9 10 और 11। ये कितनी बार हो गया? देखो 8 से 9, 1 2 3 4, 8 से 8 तो हो गया। 8 से 8 तक तो हमने गिन लिया, 8 तक गिन लिया। 8 के बाद कितनी बचेंगी? 9 9 और 10 11, 3 हो गया। 8 से 8 तक हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। 8 से 8 तक हमने क्या कर लिया? काउंट गिन लिया। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे हो जाएंगे। और तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 14। वही 14। वैसे करो, ऐसे करो। अगर ऐसे भी 14 आ गया समझ में, वो इसलिए बताया था कि 1 से दूसरी तक में 1 12 घंटे हो गए, 12 से 11 हो गए, 8 से 8 हो गए। 8 के बाद कितना? देखो वापस समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया। 8 से 8 तो हो ही गया, फिर क्या है? 9 टू 11, 9 टू 11, 9 से 10, 10 से 11, 9 10 और 11, 9 और 10 11, 3 घंटे हो गए। नहीं तो आपको वैसे गिनना है तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे यह हो गए। या आप ऐसे 9 10 11 काट कर करना है तो ये 3 कर लो। कंप्लीट हो गया। शाम 8 बजे से कल प्रातः 8 बजे तक 14 बार एक दोनों कांटे विपरीत होंगे। कितनी बार? 14 बार। ये क्वेश्चन है जो आपको खुद को, चलो ये मैं बता देता हूँ 90 डिग्री वाला एक बार वापस बताता हूँ। सोमवार रात 11 बजे से, सोमवार मंडे का बात कर रहा है। ये कब बात कर रहा है? मंडे की रात की, नाइट की 11 बजे। शाम कब? बुधवार की। कब? बुधवार की, वेडनेसडे को। क्या हो रहा है? शाम के कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। कितनी बार 90 डिग्री के कौन बनेंगे? ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है अब उसको लिखना नहीं है। दिनों में अंतर आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया। 11 टू 8 है नहीं? चलो ठीक है, 11 से 8, 11 11 से 11 से क्या आ गया? 11 से 8 आ गया। ये मंडे। अब मुझे बताओ मंडे से आप जाओ ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आप क्या जाओ? वेडनेसडे। तो मंडे से ट्यूसडे 11, 11 से 11 कितने हो गए? शाम की 11 से शाम की 11, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे मैंने बताया था 11 घंटे में 22 बार, 44 प्लस ये 44 कैसे आया? समझ में आ गया? नहीं आया तो वापस देखो भाई। मंडे से ट्यूसडे तक जाना है। शाम की 11 से नहीं, रात की 11 से रात की 11, 24 घंटे में 12 घंटे में कितनी बार बताया था मैंने आपको? 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 2 से गुणा, 44 बार। ये 44 मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा? चलो तो फिर ये 44 समझ में आ गया होगा। अब मंडे से मैंने ट्यूसडे समझ लिया। अब मेरे को ट्यूसडे की रात, ट्यूसडे की 11 बजी है, तो वेडनेसडे की सुबह की 11 बज जाएगी। मुझे शाम का चाहिए 8 बजे, या 8 शाम का चाहिए। तो ये 11 से 11 कितने हो जाएंगे? 22 बार। 22 बार, ये देखो 22 बार हो गया। ठीक है, अब फिर 11 से कितनी बार? 11 से 8, फिर 11 से कितनी चाहिए? 11 से 8, तो 11 से 8 देखो, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब मुझे बताओ कहीं एक्सेप्शन आ रहा है क्या? अपवाद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? 90 डिग्री का है क्या? 90 डिग्री में एक 3 से 4 वाला हटा दो और एक 6 से 7 वाला हटा दो। ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं क्या? हाँ दोनों, उसमें एक एक बार जोड़ लो। तो देखो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, दोनों ही आ रहे हैं ना? दोनों ही आ रहे हैं। तो पहले ओवर गिन लो और उसमें से 2 घटा लेना, उसमें से 2 घटा लो, क्योंकि एक इसका कम हो जाएगा और एक इसका कम हो जाएगा। तो ओवर कितने आ रहे हैं? 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कितने आ रहे हैं? 9 ओवर आ रहे हैं। तो 9 ओवर को किससे गुना करना है आपको? मुझे बताओ। 2 से, क्योंकि हर घंटे में कितना होता है? 2 होता है।
चलो ठीक है, 9 दूनी 18, कितने आगे 18 आगे। अब ये 18 तो एक्सेप्शन है क्या साथ में? हाँ, तो हर एक्सेप्शन में कितने एक्सेप्शन होते हैं? 2 है, दोनों में से सब में एक एक घटाना है। हमने पढ़ा है कि 3 से 4 में ये भी एक बार होता है और 6 से 7 में भी ऐसा एक बार होता है। तो दोनों में से हम कितने घटा लेंगे? 2 घटा लेंगे, तो 2 घटा लेंगे, एक एक घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे, तो 16 प्लस ये 16 हो गया। और तो 16, 22 दून 44, 22 66, 66 प्लस 16 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 66 प्लस 16, 6 6 12 2 हासिल को 1, 6 7 एक 8, बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल भी 82 बार हो जाएगा। वापस समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। दोपहर 3 बजे से कल शाम, आज दोपहर की बात करा 3 बजे तक, तो कल शाम 5 बजे तक कितनी वाट मिलेंगे मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। अगर 12 घंटे तक दिया हो तो भी आप कर सकते हो, 12-24 घंटे तक, लेकिन जब 24 से ज़्यादा हो तो आप ऐसे मत करना लिख कर, वो सीधा 12 घंटे में कितनी बार होता है 0 डिग्री का, तो आप कह दोगे 11 बार। 180 डिग्री का भी 11 बार, 90 डिग्री का 22 बार, वैसे कर दोगे और वो आंसर आ जाएगा। चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन नए टाइप के साथ। अगर समझ में कोई सा भी टाइप समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।